हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास थर्ड का साइंस चैप्टर नंबर 6 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड पढ़ेंगे। राहुल, रोहन, व्हाट हैज हैपेंड टू योर लेग? राहुल पूछता है रोहन से कि तुम्हारे पैर में क्या हो गया। रोहन, आई स्पिल्ड ऑन वन ऑफ माई टॉय लाइंग ऑन द फ्लोर एंड गॉट बैडली हर्ट। तो रोहन बोलता है ज़मीन पे मेरा एक खिलौना पड़ा था जिस पे मेरा पैर चला गया और मैं गिर गया और मुझे बहुत बुरी तरीके से चोट आ गई। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी बेड रेस्ट फॉर 1 वीक। और डॉक्टर ने मुझे कहा है 1 हफ्ते के लिए आराम करने को। रोहन, हाउ अवफुल, इट इज़ सो बोरिंग टू कीप लाइंग ऑन द बेड एंड नॉट बीइंग एबल टू प्ले। तो राहुल बोलता है ये कितना ख़राब है कि बेड पे सोए रहो और हमें खेलने को भी ना मिले। आर यू फीलिंग बेटर नाउ? क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रहे हो? रोहन, यस आई एम बेटर नाउ। तो रोहन कहता हाँ मैं अब ठीक हूँ। आई हैव लर्न अ लेसन नॉट टू लीव माई थिंग्स स्कैटर्ड हियर एंड देयर। मुझे यह सीख मिली है कि मुझे अपना सामान इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। राहुल, वी ऑल मस्ट फॉलो सम सेफ्टी रूल्स टू लिव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ्स। तो राहुल बोलता है कि हाँ हमें जो है सेफ्टी रूल का फॉलो करना चाहिए हेल्दी जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए और खुशहाली। आई शैल एक्सप्लेन देम यू, मैं तुम्हें बताता हूँ। God has gifted us such a wonderful body which can perform so many activities. भगवान ने हमें ये अच्छा सा शरीर दिया है अलग अलग काम करने के लिए। We should keep our body fit, healthy and in a good working condition. हमें अपने शरीर को स्वस्थ, फिट और अच्छे कामों में करना चाहिए। We must protect ourselves from illness, injury and accident by following the safety rules. हमें अपने आप को बीमारी से या कोई एक्सीडेंट से बचाना चाहिए इन सब सेफ्टी रूल को फॉलो करके। एक्सीडेंट कैन अकर एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है और किसी भी समय हो सकता है। दे हैपन ऑल ऑफ द सडन, और वो अचानक से होता है। मोस्टली एक्सीडेंट हैपन व्हेन वी आर इन हरी और व्हेन वी आर केयरलेस। और ज़्यादातर एक्सीडेंट कब होते हैं? जब हम लोग बहुत जल्दी में हो या हम लोग बहुत ही लापरवाह हों। देयरफॉर वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल एवरीवेयर। इसीलिए हमें हर जगह सेफ्टी रूल का पालन करना चाहिए। सेफ्टी एट होम, घर पे कैसे सेफ्टी होनी चाहिए? आवर होम कैन बी सेफेस्ट प्लेस प्रोवाइड ऑल फैमिली मेम्बर टेक केयर ऑफ देयर बिलोंगिंग एंड कीप देम इन देयर प्रॉपर प्लेस। घर हमारा एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे हम हमेशा सुरक्षित रहते हैं। सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड एट रूम, हमें घर पे ऐसे सेफ्टी रूल का पालन करना चाहिए। फर्स्ट, डू नॉट लीव योर थिंग्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हमें ज़मीन पे अपनी चीज़ें इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। यू माइट ट्रिप ओवर देम एंड गेट इंजर्ड, आप उस पर मतलब आपका पैर उस पर चला जाएगा और आप गिर जाओगे। कीप द फ्लोर ऑफ योर किचन एंड बाथरूम ड्राई, और अपने जो किचन का ज़मीन रहे उसे हमें सूखा रखना चाहिए वरना हम फिसल के गिर जाएंगे। यू माइट स्लिप एंड गेट हर्ट, हम उस पर फिसल के गिर जाएंगे और हमें चोट लग जाएगी। थर्ड, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक अपीयरेंस विद वेट हैंड्स, और हमें गीले हाथ से बिजली को नहीं छूना चाहिए। यू मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक, हमें जो है इस बिजली का झटका भी लग सकता है। फोर्थ, डू नॉट रन वाइल क्लाइंबिंग अप एंड कमिंग डाउन द स्टेयर, और हमें सीढ़ियों से दौड़ना नहीं चाहिए। फिफ्थ, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ, सीजर और ब्लेड्स, और हमें जो है नुकीली चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए जैसे कि चाकू हो गया, कैंची, ब्लेड्स, इन सब से नहीं खेलना चाहिए। डो नॉट प्ले विथ मैच स्टिक, और हमें माचिस से भी नहीं खेलना चाहिए। कीप द मेन डोर लॉक्ड एंड नेवर ओपन इट फॉर स्ट्रेंजर, और हमें हमेशा जो फ्रंट डोर दरवाज़ा होता है उसे हमेशा बंद रखना चाहिए, और कोई भी अगर अनजाना जिसको आप नहीं जानते हो आपसे खोलने को कहे तो नहीं खोलना चाहिए। सेफ्टी एट स्कूल्स, अब हम लोग को स्कूल में भी सेफ्टी हर जगह हमें सुरक्षित रहना चाहिए, मतलब पालन करना चाहिए सेफ्टी रूल का। If we shall follow the given safety rule in the school, then neither we nor our friends shall ever get hurt. अगर हम अपने स्कूल में सेफ्टी रूल्स का फॉलो करेंगे
तो हम कभी भी स्कूल हमें चोट नहीं लगेगी। सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन द स्कूल। सेफ्टी रूल स्कूल में कैसे? डू नॉट स्टैंड और रन ऑन डेस्क एंड चेयर। और हमें कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए क्लास में, और चेयर टेबल के ऊपर नहीं खड़ा होना चाहिए। देयर शार्प एजेस कैन हर्ट यू। और उसके जो किनारे होते हैं वो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, चोट लग सकती है उससे हमें। डू नॉट हिट और थ्रो एनीथिंग एट अदर्स। और हमें एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर कुछ खींच के नहीं मारना चाहिए। डू नॉट बोर्ड और गेट ऑफ अ मूविंग बस। और हमें चलती बस से दौड़ना नहीं चाहिए, उससे सिर नहीं निकलना चाहिए। ऑलवेज वेट इन अ क्वेंस टू बोर्ड द स्कूल बस। और हमें स्कूल बस का इंतज़ार करना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न इन द प्ले ग्राउंड एंड ऑन द स्विंग्स। और हमें हमेशा प्ले ग्राउंड में अपना टर्न आने का इंतज़ार करना चाहिए, हमें झूले पे झूलने के लिए। डू नॉट पुल और पुश एनी वन वाइल प्लेइंग। और हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए खेलते टाइम। सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में कैसे सेफ्टी सुरक्षित रह सकते हैं हम लोग? प्लेइंग विल बी मोर फन इफ़ वी फॉलो सम सेफ्टी रूल इन द प्लेग्राउंड। खेल जो हम खेलते हैं प्लेग्राउंड में वो और भी अच्छा हो सकता है अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें तो। सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन द प्लेग्राउंड। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। गेम्स के जितने भी नियम होते हैं वो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए। वेट पेशेंटली फॉर योर टर्न इन द गेम और ऑन स्विंग्स। हमें हमेशा अपने टर्न का इंतज़ार करना चाहिए, चाहे वो गेम हो या झूला। नेवर थ्रो बॉल बैट रिक्वेट्स प्राइवी और अदर थिंग्स एट अदर। हमें बॉल बैट और सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंकनी चाहिए। डू नॉट प्ले नियर बुशेस। और हमें झाड़ियों के पास नहीं खेलना चाहिए। दे may हैव थ्रोन्स और मॉस्किटो। बहुत कांटे होते हैं और वहाँ पे बहुत ढेर सारे मच्छर भी होते हैं। सेफ्टी ऑन द रोड्स। रोड पे कैसे सेफ्टी हम कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट टेक प्लेस ऑन द रोड। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट रोड पे ही होते हैं। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स ऑन द रोड्स टू अवॉइड गेटिंग इंजर्ड। हमें जो है सेफ्टी रूल्स का फॉलो करना चाहिए जिससे हमें चोट ना लगे। ट्रैफिक रूल्स टू बी फॉलोड ऑन द रोड्स। ट्रैफिक रूल्स का कैसे फॉलो, नियम कैसे होता है वो पढ़ेंगे। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए या जिस साइड से हमें सेफ हो उस साइड से चलना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। और हमें हमेशा रोड जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए। लुक टूवर्ड्स योर राइट देन लेफ्ट एंड देन अगेंस्ट राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। और जब हम लोग रोड को क्रॉस करते पार करते हैं तो हमें अपने दाएं बाएं देख लेना चाहिए। डू नॉट पुट योर हैंड्स और हेड्स आउट ऑफ मूविंग व्हीकल्स। और हमें चलती हुई गाड़ी से अपना सिर और हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। डू नॉट प्ले और ऑन और नियर द रोड्स। और हमें रोड के पास नहीं खेलना चाहिए। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। और हमें ट्रैफिक लाइट्स का नियम फॉलो करना चाहिए। रेड मीन्स स्टॉप। रेड लाइट का मतलब होता है रुकना। येलो लाइट का मतलब होता है इंतज़ार करना, मतलब तैयार हो जाना। और ग्रीन लाइट का मतलब होता है जाना। फर्स्ट एड। द फर्स्ट एंड इमीडिएट हेल्प गिवन टू इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ मेडिकल हेल्प इज नोन एज फर्स्ट एड। मतलब फ़र्स्ट एड क्या होता है? अगर किसी इंसान को चोट लग गई हो तो हम जल्दी से उसे फ़र्स्ट एड दे दें। अगर हमारे पास उस टाइम पे दवाई नहीं है तो उसी को हम फर्स्ट एड कहते हैं। कॉमन स्टेप फॉर फर्स्ट एड आर कीप क्लैम, डू नॉट पैनिक। हमें क्लैम रहना चाहिए, पैनिक नहीं रहनी चाहिए। कॉल फॉर एन एम्बुलेंस और डॉक्टर इमीडिएटली। और हमें तुरंत ही एम्बुलेंस और डॉक्टर को बुलाना चाहिए। डू नॉट लेट पीपल क्राउड अराउंड द पेशेंट। और हमें अपने जो मरीज रहते हैं उनके पास चिल्लाना नहीं चाहिए। ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग फ्रॉम द राउंड। और जहाँ से खून बह रहा हो तो उसे हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। वॉश द वंडर्ड एरिया विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड टाई अ क्लीन हैंकी और अ बैंडेज ओवर द वुंड। और जहाँ पे भी चोट लगी वहाँ हमें जो है उसे साफ कर देना चाहिए अच्छे से और हैंकी या बैंडेज से उसे बांध देना चाहिए। क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं।
वाई शुड वी फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमें सेफ्टी रूल्स को क्यों फॉलो करना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द इंजरीज एंड एक्सीडेंट बाई फॉलो द सेफ्टी रूल्स, हम अपने आप को जो है एक्सीडेंट और इंजरी से बचा सकते हैं सेफ्टी रूल को फॉलो करके। वाई शुड बी नॉट स्कैटर आवर थिंग्स ऑन द फ्लोर, हमें अपनी चीज़ें ज़मीन पे क्यों नहीं फैलानी चाहिए। डू नॉट लीव योर थिंग्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, यू माइट ट्रिप ओवर देन एंड गेट इंजर्ड, हमें इसलिए अपनी चीज़ें ज़मीन पर नहीं फैलानी चाहिए क्योंकि हम उससे गिर भी सकते हैं और जिससे हमें चोट आ सकती है। थर्ड, वाई शुड बी नॉट प्ले नियर बुसेस, हम बुसेस झाड़ियों के पास क्यों नहीं खेल सकते। डू नॉट प्ले नियर बुसेस बिकॉज दे मे हैव थ्रॉन्स एंड मॉस्किटो, हम झाड़ियों के पास इसलिए हमें नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत कांटे और मच्छर होते हैं। व्हाट इज़ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या होता है। द फर्स्ट एड इमीडिएट हेल्प गिव टू एन इंजर्ड पेशेंट बिफोर द अराइवल ऑफ मेडिकल हेल्प इज़ नोन एज फर्स्ट एड, अगर किसी व्यक्ति को चोट लगा है और उसे जल्दी से हम मेडिसिन या डॉक्टर के पास नहीं ले जा पा रहे हैं तो हम फर्स्ट एड से उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसी को हम फर्स्ट एड कहते हैं। वॉट वुड यू डू इफ़ योर फ्रेंड्स गेट हर्ट वाइल प्लेइंग इन द स्कूल, आप क्या करोगे अगर आपका फ्रेंड स्कूल में खेलते समय उसको चोट लग जाए तो। आई विल हेल्प माई फ्रेंड टू गेट फर्स्ट एड, मैं उसकी हेल्प करूँगा और उसे फर्स्ट एड दूँगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ़ यू अंडरस्टैंड द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। If you have any doubt, ask me in comment box.